कहानी में अब तक आपने सुना विनय राधा को गायब हुई बच्ची के बारे में ड्रग्स वाली बात बताता है। राधा को यह सुनकर आश्चर्य होता है। राधा विनय के साथ कामाठीपुरा पहुंचती है और सादिक से इस बारे में पूछती है, पर सादिक ऐसी किसी भी बात के पता होने से इनकार कर देता है। इसके बाद दोनों सविता काकी के यहाँ जाते हैं। वही सविता काकी जो कबीर की माँ की सहेली हुआ करती थी। सविता काकी उन्हें बताती है कि ये बात उसे मालूम है और इसके पीछे एक आदमी है जो वहीं कामाठीपुरा का ही है। राधा और विनय को कुछ समझ नहीं आता और तब राधा को कबीर का ख्याल आता है। राधा विनय को लेके कबीर के यहाँ पहुंच जाती है और दोनों को अपने घर की दहलीज पर इस तरह अचानक देख कबीर को शौक लगता है। अब आगे राधा और विनय कबीर के यहां पहुंचते हैं। जैसे ही कबीर दरवाजा खोलता है वो उन्हें देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। राधा, तुम यहां? पहले तो कबीर मुस्कुराता है, पर बगल में खड़े विनय को देख वो मुस्कुराहट चली जाती है। कबीर थोड़ा सा शॉक्ड है। आखिर ये राधा इस आदमी के साथ मेरे घर क्यों आई है? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तीनों के बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस है और तब राधा कबीर से कहती है, कबीर क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? कबीर 2 मिनट के लिए स्टंड सा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, ओ प्लीज प्लीज कम इन यार। राधा और विनय अंदर बैठते हैं और राधा सीधा पॉइंट पे आते हुए कहती है, कबीर वी नीड योर हेल्प। एक बच्ची है जो कुछ ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंस गई है और हमें उसको बचाना है। ये ट्रैफिकर्स। इतना बोलने पर कबीर राधा को 2 मिनट के लिए शांत कराता है और उसे पानी देकर कहता है, रिलैक्स राधा, पहले पानी पियो। राधा कबीर को पूरी राम कहानी समझाती है कि कैसे विनय ने उसे उस पार्टी में देखा। उसके बाद उस दिन कबीर के जाने के बाद विनय की राधा से बात हुई। विनय ने ही राधा को उस बच्ची और उस गैंग के बारे में भी बताया जो नाबालिग बच्चियों को नशे की लत लगाते हैं, उन्हें बेचने का काम करते हैं। और इसी सिलसिले में वो दोनों सादिक और सविता चाची के पास भी गए और तब उन्हें यह पता चला कि कोई एक आदमी है कामाठीपुरा में जो इसमें उस गैंग की मदद करता है। इस पूरी राम कहानी को सुनकर कबीर पहले सोच में पड़ जाता है और राधा से पूछता है, राधा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कबीर के ऐसा कहने पर राधा कबीर से कहती है, मैं क्या बताती तुम्हें कबीर? कामाठीपुरा के उन बच्चों में मुझे अपना बचपन नजर आता है कबीर, और उस बचपन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। और क्या तुम उन बच्चों से रिलेट नहीं करते? तुम मुझे एक नई जिंदगी देना चाहते थे ना कबीर, पर मैं उन सब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं जो उस गंदगी और उस अंधेरे में पैदा होते हैं और जिनकी जिंदगी उनकी किस्मत के हवाले हो जाती है। ये कहते कहते राधा की आंखें नम सी हो जाती हैं और कबीर और विनय दोनों ये बात बहुत शांति से सुनते हैं। उसके बाद कबीर घुटनों पर बैठकर राधा के हाथ अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो राधा, उस बच्ची को हम हर कीमत पर बचा लेंगे। ये कहकर कबीर राधा को गले से लगा लेता है और विनय ये सब देख रहा होता है। कबीर विनय और राधा को बताता है कि चिटपुट न्यूज तो कामाठीपुरा या मुंबई के रेड लाइट एरियाज के बारे में हमेशा ही आती रहती हैं, पर यह नाबालिग बच्ची और ड्रग्स का मामला थोड़ा सीरियस है। बीइंग अ टॉप नॉच जर्नलिस्ट, कबीर मुंबई पुलिस के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स को जानता है, पर पुलिस को बताने से पहले वो अपने पर्सनल खबरी नेटवर्क में ये बात फैला देता है और जल्द से जल्द इसके बारे में कोई भी लीड निकालने को सबसे कहता है। रात
काफी होने के कारण कबीर दोनों को अपने घर रुकने को कहता है, पर राधा वहां से निकलने को इंसिस्ट करती है और कहती है कि विनय उसे उसकी फ्रेंड के यहां छोड़ देगा। विनय और राधा वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में विनय राधा से हिचकिचाते हुए एक सवाल करता है। कबीर के बीच कुछ राधा सुनती है और समझ भी जाती है कि विनय का इशारा किस तरफ है, पर कुछ नहीं कहती। विनय भी दोबारा कुछ नहीं बोलता और तब राधा विनय को बताती है, मैं और कबीर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कबीर मेरी हकीकत जानता है और मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो मुझे उस दिन वहां पार्टी में लाया था जहां तुमने मुझे देखा। पर तुम तो वहां से भाग गई, क्यों? विनय सवाल करता है, राधा जवाब देती है। हर क्यों का जवाब नहीं होता। विनय फिर से पूछता है, पर इस क्यों का जवाब मेरे लिए शायद जरूरी है। राधा विनय की आंखों में आंखें डालकर देखती है। राधा की आंखों में एक सवाल है जो शायद विनय पढ़ लेता है और उसका जवाब देते हुए कहता है, मेरे लिए यह जानना इसलिए जरूरी है राधा, क्योंकि अगर तुम कबीर से प्यार नहीं करती तो क्या। विनय बोलते बोलते रुक जाता है, पर राधा उससे पूछती है, तो क्या विनय, तो क्या मुझे तुमसे प्यार करने की इजाजत है? विनय ये बात बहुत ब्लंटली बोल देता है। ये सुनकर राधा कुछ नहीं बोलती, बस विनय को देखती है और फिर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ के बहुत हल्के से मुस्कुराती है। पर विनय इस छुप्पी का क्या मतलब निकाले उसे भी समझ नहीं आता। पर अब वो एक लंबी सी सांस लेके बस ठहर सा जाता है। अगले दिन कबीर राधा और विनय को कॉल करके महालक्ष्मी रेसकोर्स कैफे बुलाता है। कबीर के एक इन्फॉर्मर ने उस आदमी का पता लगा लिया था जो कामाठीपुरा में बच्चियों को उठाने वाली उस गैंग के लिए काम करता था। विनय और राधा कैफे पहुंचते हैं जहां उन्हें कबीर मिलता है। राधा और विनय बस एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और अब कबीर ये देख के कुछ हैरान सा नजर आता है, इस बात से अनजान कि विनय ने अपने प्यार का इजहार राधा से कर दिया है। विनय और राधा अपनी बातों में बहुत बिजी हो जाते हैं, मानो कबीर वहां है ही नहीं। कबीर बहुत लेफ्ट आउट सा फील करता है और आउट ऑफ जेलसी कुछ ऐसा बोलता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। ओ विनय, सो यू आर दैट लकी गाय। विनय ये सुन के कहता है, सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। पर राधा यहां सब कुछ समझ गई थी और गुस्से में राधा ने कबीर से कहा, कबीर तुम क्या कहना चाहते हो, खुल के कहो। ये सुनकर कबीर राधा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बाकी रह ही क्या गया है कहने को। विनय अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और कहता है, गाइज आई थिंक। तभी कबीर उसे चुप होने को बोलता है। आई थिंक यू शुड कीप क्वाइट। ये सुनकर राधा को और गुस्सा आता है और तभी वो इन्फॉर्मर वहां आ जाता है। इन्फॉर्मर कबीर को बताता है कि कामाठीपुरा लेन नंबर 11 की चाली नंबर 23 के सामने एक चाय की दुकान पे ये सारी डीलिंग्स होती हैं। ये सुनते ही कबीर और राधा के कान खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के कुछ नहीं कहते और तब विनय कुछ सोचता है और बहुत एक्साइट होकर राधा से कहता है कि इस चाय की दुकान पे तो हम जा चुके हैं ना, मतलब वो तुम्हारा सादिक।